वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफ अनू। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। मिडल ईस्ट का जिक्र करें या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी है, गैर यकीनी की सूरत हाल जो है अब वो जारी है। कुछ कहना मुश्किल है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। पिछले दिनों में अगर ये लग रहा था कुछ बयानात से कि शायद सूरत हाल या जो बातचीत है दोनों ममालिक के दरमियान वो एक अच्छी तरफ इस मामले को लेके जाए, तो पिछले दिनों में तो गुज़िश्ता रोज़ ख़ास तौर पे एकदम लगा कि कशीदगी बढ़ रही है। पहले अगर ज़िक्र हो रहा था मीडिया रिपोर्ट्स में कि एक 14 नुकात हैं जिन पर ख़त किताबत जारी है, ईरान ने अमेरिका को भेजे हैं, नए कोई प्रपोजल्स हैं और अमेरिका से भी उम्मीद हम कर रहे थे कि मुस्बत जवाब आ सकता है। तो गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़े फिर पता चला कि हमले हुए ऑयल टैंकर्स पे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि हुर्मुज़ में मौजूद जो उनके जहाज़ थे उन पर हमले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने जो उनका एक ऑयल पोर्ट है उस पर भी हमला किया जहां आग भड़क उठी। यूएई के हुकाम ने ये भी बताया कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया। ख़तरनाक कशीदगी कहा उन्होंने अपने सरकारी बयान पे। ईरान की तरफ से पहले तो खामोशी देखी गई, फिर एक नामालूम फ़ौजी एहलकार की तरफ से ये कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। इसके साथ साथ जो अमरीकी एक ब्लॉकेड या जो उन्होंने कहा कि हम ब्लॉकेड को ख़त्म करेंगे, उस हवाले से भी इतलात आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अपनाए हुर्मुज़ में जो 7 तेज़ रफ्तार किश्तियाँ थीं उनको निशाना बनाया गया, इसको भी ईरान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। ये इस वक्त सूरत हाल है कि बयानात सुने और इस तरह जो आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, तो लगता है कि कशीदगी बढ़ रही है और जो अमन है उसका शायद चांस बहुत कम है। मगर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ज़िक्र कर रही हैं प्रपोजल्स का, कुछ मुज़ाकरात का हम कह सकते हैं, और पाकिस्तान की भी पूरी कोशिश है जो जारी है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली। आप साबिक सफ़ीर हैं, इस खित्ते को बहुत करीब से देख चुके हैं, और अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। इमरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, जहां काफ़ी दिन खामोशी रही और लग रहा था कि और कुछ नहीं तो जंग बंदी तो चलती रहेगी, ये जो गुज़िश्ता रोज़ हमलों की इतलात आई, यूएई की तरफ से बयान भी आया, ईरान ने मुस्तरद किया, आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? थैंक यू। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू share the mic with Anwar Iqbal, who's I think our wonderful reporter, our colleague from Dawn. देखें, ये फॉग ऑफ वॉर है। कल भी जब खबरें आ रही थी ना यूएई के ऊपर अटैक की, और यूएई ने भी कहा, यूएई की तरफ से तो बहुत स्ट्राइडेंटली कहा जा रहा था, लेकिन बीबीसी ने और सीएनएन ने उसको रिपोर्ट करने में काफ़ी देर की। अल जज़ीरा की तरफ से भी आ रहा था, लेकिन लेट। तो इसके बारे में यकीन से ईरान ने अगर अटैक किया होता तो ईरान कहता प्रोबेबली कहता कि जी हाँ, हमने अटैक किया है क्योंकि उनके डिज़ाइंस हमारे ऊपर ऐसे हैं। उनके एकेडमिक्स डॉक्टर मेरांडी वगैरह सारा ये कहते हैं। अगर किया भी है तो आज जो सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है ना, वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की है, जो खुद एक नेवी के ऑफिसर हैं। आई एम श्योर अनवर उनको बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो लेवल ऑफ वायलेंस है, जो लेवल ऑफ अटैक्स हैं, ये वारंट नहीं करते कि अमेरिका अटैक करे। तो उन्होंने भी उसको डाउन प्ले किया है। इसका मतलब ये है कि हो रहा है कुछ, बट इट्स वेरी माइनर और ऑटोमेटिकली सीज फायर नहीं होगी। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है, अगर इसमें यूएस नेवल शिप्स गई साथ, वो जा नहीं रही, वो सिर्फ वॉर्न करके कर रहे हैं मैसेजिंग के जरिए। अगर वो गई या ये एक्सटेंड हुआ ज्यादा तो फिर जंग का खतरा है दोबारा, लेकिन इस वक्त नहीं है। आई थिंक वी कैन ब्रीथ अ साइ ऑफ रिलीफ। दे शुड बोथ बी कॉल्ड, रिक्वेस्टेड, कजोल्ड के इस्लामाबाद आ जाओ, बैठ जाओ, हम सीरीना खाली करा देते हैं तुम्हारे लिए।
सर बहुत कुछ खाली हो रहा है इस्लामाबाद में वैसे भी। ये अनवर इकबाल साहब, आपने सुनी इमरान साहब की बात। आप इत्तेफाक करेंगे कि आपको भी वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त या अमेरिका में वही मूड लग रहा है जो जो इमरान अली साहब ने इस वक्त जिसको डिस्क्राइब किया? सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सरीना के बजाय जो वो खाली हो चुका है, क्या नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसको मुस्तकिल बना दें इनके रहने के लिए तो बेहतर होगा। क्योंकि इसमें काफ़ी वक़्त चाहिए होगा मुज़ाकरात में। देखें, वॉशिंगटन में भी बिल्कुल सर ये अगर लग रहा 2 है साल वॉशिंगटन लग में। गए तो फिर आराम से उस 2 साल में रह सके। माफ़ करिएगा, आपकी बात काट रही थी, बट बिल्कुल मैंने कहा कि अगर 2 साल लग गए जैसे पिछली मर्तबा मुज़ाकरात हुए थे न्यूक्लियर डील पे, तो 2 साल वो फिर आराम से एक ही जगह पे तो रहेंगे। और फिर तोड़ने की बात भी नहीं होगी उस इमारत को, फिर ढाने की। देखें, बात ये है कि वॉशिंगटन में भी इस वक्त जंग का मूड नहीं है, ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जंग से ज़्यादा इफेक्टिव जो उनके पास एक स्ट्रेटजी हाथ आ गई वो ब्लॉकेट की है। हम पे तो बराह रास्त असर नहीं पड़ रहा है ऑयल ब्लॉकेट का अमेरिका पे, यूरोप पे पड़ रहा है, चाइना पे पड़ रहा है, जापान पे पड़ रहा है। अच्छा, यूरोप से इस वक्त सदर ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो उन्हें कोई इतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं होगी और वो इसको थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ जंग की तरफ तो नहीं जाएगी, बस छोटी-मोटी झड़पें जब इस तरह फ़ौजें आमने-सामने खड़ी हों तो होती रहती हैं। और चूँकि ईरान की एक मजबूरी है कि उसको टारगेट के लिए इसराइल जाना या अमरीकी जहाज़ों पे हमला करना जो है वो ज़रा मुश्किल है, ज़्यादा आसान है यूएई में टारगेट करे ना किसी चीज़ को, तो कोई भी छोटा-मोटा कमांडर भी इस तरह की खिलाफवर्जी कर सकता है। मैं समझता हूँ ईरान की भी पॉलिसी नहीं है इस वक़्त जंग को मज़ीद बढ़ाने की। तो मैं बातचीत बिल्कुल हो रही होगी और अब भी मैं समझता हूँ हो रही है, बराह रास्त तो नहीं, बिलवास्ता सही पाकिस्तान के ज़रिए सही तजावीज़ का तबादला भी हो रहा है, उसमें दोनों कमेंट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं एक-दूसरे को। और ज़ाहिर है पब्लिक तो ज़्यादा से ज़्यादा 20% होता है, 80% चीज़ें दरपर्दा होती हैं और वो प्रोसेस जारी है। तो मैं बहुत मायूस नहीं हूँ। अलबत्ता जिस तरह है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जाता है कि किसी वक़्त कुछ भी हो सकता है, तो आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है। सही। जी इमरान अली साहब, सर अगर मुज़ाकरात का प्रोसेस चल भी रहा है और जो गुज़िश्ता रोज़ ये हमले हुए ये भी अहम इतने नहीं हैं या इतने संजीदा नहीं हैं, क्योंकि दोनों जो ममालिक हैं गालिबन वो चाहते हैं कि जंग बंदी जो है जारी रहे। पर सर इधर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि यहाँ ख़तरा, ऐसी एक सूरत हाल में ख़तरा बहुत रहता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, कोई गलत पैगाम चला जाएगा और फिर ये जंग शुरू हो सकती है। आपके ख़्याल में इसके कोई चांसेस हैं इस किस्म की मिसकम्युनिकेशन के या गलती की किसी भी तरफ से? जी बिल्कुल हैं। मेरा ख्याल है कि ये टेंस सिचुएशन है, स्पेशली जब आप दूसरी शिप्स की गारंटी लें कि वो क्रॉस करेंगी। वो इन एनी केस ज़्यादा शिप्स इंटरेस्टेड नहीं है, दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। दूसरी बात, हालांकि आपने नहीं पूछा, ये जो ईरान का अब जो पीस प्लान है ना, ये जो थर्ड वर्जन है इनिशियली रिवाइज्ड का, ये बहुत काबिल अमल पीस प्लान है और इसका इशारतन प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं। देखिए, ये अगर बैठे होंगे ना तो चांस कम है किसी मिसहैप का, लेकिन अगर ये स्टैंड ऑफ में एक छोटी सी स्ट्रेट के अंदर, जो खैर आप खड़े हो तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वैसे दुनिया के लिहाज से उसमें अब शिप्स आ जा रही हों, एक तो उनमें गलती हो सकती है, दूसरा स्पॉइलर एक बैठा हुआ है ऊपर इज़राइल, उसके पास बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, किसी को हिट कर दे, कुछ कर दे, इट डज़न्ट वांट पीस। तो इसलिए ये टेंस है और मेरा ख़्याल है कि जो अब ईरान का प्रपोज़ल है, उसमें सुना यूएस ने अमेंडमेंट्स किए हैं। आई थिंक नाउ दे आर क्लोज इनफ टू टॉक। ये अब इनडायरेक्ट ये भेजना-भूजना बंद करें, सामने बैठे चलें, पाकिस्तान नहीं भी बैठते, कहीं बैठ जाएँ
तो this इमरान has to साहब, आप end क्योंकि now. आप जिक्र आपने कर ही दिया, तो फिर ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं भी कि उसमें ऐसी क्या तब्दीलियां हुई हैं, ईरान ने ऐसी क्या चीज़ जो है वो ऑफ़र की है कि आपको लगता है कि अमरीकी सदर के लिए भी ये एक मुनासिब प्लान है, जिसको जैसे आप कह रहे हैं कि वो जी एक्सेप्ट भी करेंगे, और जिसको जैसे तज्जिया होता है कि वो फिर ये भी कह सकेंगे कि मैं जीत गया हूँ ये जंग। हाँ जी, उनकी जीत के तो उनको कोई नैरेटिव बनाना पड़ेगा उनको। देखिए, पहले ये था कि पहले ब्लॉकेट खत्म करोगे तो हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ को खोलेंगे। अब ये है कि हम ग्रेजुअली खोलते हैं, आप भी ब्लॉकेड इन अ स्टेप वाइज़ एग्रीमेंट आप खत्म करें। ये मैं आपको तीनों जो फेजेज़ हैं उस हिसाब से नहीं बता रहा। आपने वो चीज़ें पूछी हैं जो डिफरेंट हैं। एक तो ये है, फिर पहले कहा था कि सैंक्शंस एकदम खत्म करो। अब वो कहते हैं हमारे स्टेप्स देख के ग्रेजुअली आप सैंक्शंस खत्म करें या वो चीज़ें लिफ्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वो ये कहते हैं, ईरानियों ने ये कहा है कि जो स्टिपुलेटेड पीरियड होगा, उसके दौरान हम यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद से अगर वो 15 साल है, तो हम 3.7 तक जो हमारा ओमान में जो प्लान था, उतनी करेंगे। उसके अलावा हम स्टोर भी नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्टोर एनी यूरेनियम। ये बहुत बड़ी कंसेशन है ईरान की तरफ से। इट्स वेरी अनएम्बिगुअस। और तीसरी चीज़ उसमें बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा है कि जब ये 2 बड़े स्टेप्स जब हो जाएँगे एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स पीस, तो हम अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बाकी ममालिक के साथ भी वी वुड लाइक टू एंटर इनटू टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी। तो ये अब इससे ज़्यादा तो ईरान नहीं दे सकता। मेरा ख़्याल है बिल्कुल सही। मिसाइल्स रह जाएँगी, मिसाइल्स बीच में ऑन ऑफ होती रहती हैं, आती रहती हैं कि होंगी या नहीं होंगी। लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी सब्सटेंशियल। अब अगर अमेरिका मुझे लगता है कि अमेरिका में बीनीथ ऑल दिस वेनियर ऑफ स्टुपिडिटी या जो भी वो करना चाहते हैं, बड़े सेंसिबल लोग भी मौजूद हैं। एंड दे शुड नाउ ब्रिंग दिस प्लान टू द टेबल। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।